नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। आईसीआईसीआई बैंक तो सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में, ऑपरेट करती है एचडीएफसी के बाद। उसने अपने फर्स्ट क्वार्टर 2026 के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। रिजल्ट्स के साथ साथ कुछ अपडेट्स भी शेयर किए इन्होंने लोन एडवांसेस को लेकर और क्रेडिट ग्रोथ को लेकर। तो तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो किसी भी बैंकिंग स्टॉक या बैंकिंग कंपनी के बारे में, अगर उसके फाइनेंशियल या उनके जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो डिपॉजिट्स देखिए कि बैंक में कितना डिपॉजिट्स ग्रोथ हो रहा है। और उसके बाद जो ये लोन्स देते हैं या क्रेडिट्स लोगों को एडवांस करते हैं या कंपनीज को या इंडिविजुअल रिटेल्स को, उसमें कैसा ट्रेंड देखने को मिला है और इजीली जो ये अपना लोन्स एडवांस कर रहे हैं उसको वापस ले पा रहे हैं। ये एनपीए से यहाँ पे शो करेगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है इनके कैसे क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तीन फैक्टर्स ये आपको नोटिस करने चाहिए किसी भी बैंकिंग स्टॉक के लिए। तो हम तीनों चीज़ें आईसीआईसीआई बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रेडिट ग्रोथ को लेके। जो इन्होंने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट रिलीज किए हैं उसमें जो है क्रेडिट ग्रोथ को लेके इन्होंने अपडेट शेयर किया है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका जो क्रेडिट है वो लगभग 11.5% के आसपास इंक्रीज हुआ है। लोन्स हैं या कॉर्पोरेट्स को जो लोन्स इन्होंने दिए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11.5% बढ़ा है। क्वार्टरली बेसिस पे 1.7% के आसपास इंक्रीज जो है लोन्स में इनके दिखा है। क्योंकि एक बैंकिंग स्टॉक है तो बैंकिंग स्टॉक में सबसे जो इंपॉर्टेंट इनकम जनरेशन का सोर्स होता है वो लोन्स ही होते हैं। जो ये रिटेलर्स को या कॉर्पोरेट्स को लोन एडवांस करते हैं या अपना जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आरबीआई में या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनमें, वही सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनके इनकम जनरेशन का सोर्स होते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्रेडिट ही होता है जो जिससे इनका इनकम जनरेशन होता है। तो क्रेडिट में ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बैंक के लिए। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी शेयर किया कि इनका रिटेल जो लोन है, टोटल जो लोन ये बैंक दे रही है उसका 52% के आसपास का जो टोटल लोन है वो रिटेलर्स को देते हैं, जबकि रिमेनिंग जो है कॉर्पोरेट्स को या जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनके आरबीआई या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में वो कंस्टिट्यूट करते हैं। ये तो हुई क्रेडिट ग्रोथ की बात, मतलब जो लोन्स एडवांस कर रही है बैंक उसके बारे में। बट इसके बाद अगर आप डिपॉजिट्स को देखें, आपके पास अगर डिपॉजिट्स नहीं आएगा तो आप लोन एडवांसेस कैसे करेंगे। तो डिपॉजिट्स में भी ग्रोथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बैंक के लिए। तो डिपॉजिट का ट्रेंड देखेंगे तो लगभग 12.8% के आसपास ईयरली बेसिस पे डिपॉजिट्स भी बैंक के बढ़े हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 3% के आसपास जो है बैंक्स में जो डिपॉजिट्स है वो इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। दोनों डिपॉजिट्स और क्रेडिट दोनों ग्रो कर रहा है। डबल डिजिट ग्रोथ ईयरली बेसिस पे डिपॉजिट्स और क्रेडिट दोनों में देखने को मिल रही है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। इसके बाद इन्होंने ये भी अपडेट शेयर की 83 ब्रांचेस प्रेजेंट क्वार्टर मतलब क्वार्टर 1 2026 में बैंक ने खोली हैं। और इसके साथ टोटल इनकी जो ब्रांचेज का नंबर्स है 7066 ब्रांचेस हो गई हैं अभी। और एटीएम्स भी इनके टोटल लगभग 13,376 हो गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपेंशन पॉलिसी भी है इनका। जो पेनेट्रेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, रूरल लेवल तक अब इनके एटीएम्स और ब्रांचेज जो है ओपन हो रही हैं। इसके बाद तीसरा जो फैक्टर है किसी बैंक के बारे में हम डिस्कस करना है, जैसे हमने डिस्कस किया कि एनपीए बैंक का जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनपीए भी बैंक का इंप्रूव हुआ है पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे। और प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें नेट एनपीए जो था 0.41% का, ये भी इंप्रूव होते हुए दिखा है। तो बैंक ने सारे पैरामीटर्स जो क्रेडिट ग्रोथ होना चाहिए, जो डिपॉजिट का ग्रोथ होना चाहिए और एनपीए, सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आइए इन सब चीज़ों को डिटेल में समझते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के थ्रू। डेटा करोर्स में कंपनी के अगर इंटरेस्ट अर्न की बात करेंगे, क्योंकि मेजर जो रेवेन्यू का सोर्स होता है किसी भी बैंक के लिए, इंटरेस्ट जो बैंक जनरेट करती है जो लोन्स होते हैं इनके, उसी से होता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न बैंक का है 49,079 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 48,386 करोड़ का। क्वार्टरली बेसिस पे जो बैंक के इंटरेस्ट अर्न है वो लगभग 1.5% के आसपास बढ़े हैं। लास्ट ईयर अगर देखेंगे तो 44,581 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट जो है बैंक ने जनरेट किया था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो इंटरेस्ट है लगभग 10% के आसपास ग्रो करते हुए दिखे हैं। इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट है लगभग 12,653 करोड़ के आसपास की है। और जो इनका इंटरेस्ट आरबीआई में फंड या इंटर बैंक फंड्स है उससे जनरेट हुआ है लगभग 1,105 करोड़ का। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरीज में जो इनका इन्वेस्टमेंट था उससे जो रेवेन्यू जनरेशन है 34,271 करोड़ का। टोटल जो है 49,079 करोड़ का प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी ने इंटरेस्ट जो है जनरेट किया है। अदर इनकम से अगर बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 25,496 करोड़ का जनरेट किया है। उसमें से जो प्रीमियम इंश्योरेंस बिजनेस है कंपनी का उससे लगभग 14,736 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जो है जनरेट किया है। अदर्स इनकम इनका 10,759 करोड़ का है। तो टोटल इनकम अगर देखेंगे तो सीक्वेंशियल बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे जो है डिक्रीज हुआ है यहाँ पे। और ये डिक्रीज लगभग 6.5% के आसपास का डिक्रीज जो है मेनली अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस बिजनेस है इनका उसी की वजह से सीक्वेंशियल बेसिस पे जो टोटल इनकम है वो डिक्रीज हुई है। क्योंकि पिछले साल इंश्योरेंस बिजनेस से 22,324 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था बैंक ने। बट इस साल केवल 14,000 करोड़ के आसपास ही कंपनी का जो रेवेन्यू है इंश्योरेंस बिजनेस से वो जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी थोड़ा सा यहाँ पे सीक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो टोटल इनकम डिक्रीज होते हुए दिखा है। पिछले साल अगर सेम क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी के जो रेवेन्यूज थे 67,270 करोड़ के, तो ईयरली बेसिस पे अगर देखेंगे तो लगभग 11% के आसपास कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो इंक्रीज हुए हैं। बट सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू डिक्रीज हुए हैं क्योंकि इनका इंश्योरेंस बिजनेस थोड़ा सा वीक रहा है इस क्वार्टर में। इसके बाद अगर एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो प्रेजेंट क्वार्टर में एक्सपेंडिचर 53,259 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का एक्सपेंडिचर था 59,694 करोड़ का और लास्ट ईयर 49,192 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स है वो कंट्रोल हुए हैं, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इंक्रीज भी होते हुए दिखे हैं। तो इंश्योरेंस बिजनेस अगर देखेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन तो कम रहा है पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में, बट यहाँ पे जो क्लेम्स है या एक्सपेंडिचर है वो भी इंश्योरेंस बिजनेस में ही
प्रेजेंट क्वार्टर में कम हुआ है, बट पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंडिचर था इंश्योरेंस बिजनेस के लिए वो भी ज़्यादा था, इसलिए इनका जो एक्सपेंडिचर है वो सिक्वेंशियल बेसिस पे डिक्रीज हुआ है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी को इंश्योरेंस बिजनेस में ज़्यादा खर्च करना पड़ा था। इसके बाद अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 13,557 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 13,502 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट से लगभग आप बोल सकते हैं कि फ्लैट ही रहे, कुछ खास चेंजेस नहीं है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी के प्रॉफिट 11,695 करोड़ के थे, तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट है लगभग 16% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। तो अच्छा परफॉर्मेंस है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स है उसमें। इसके बाद सेगमेंट रेवेन्यू की अगर बात करें, सेगमेंट से कितना रेवेन्यू कंपनी का जनरेट हुआ है, तो रिटेल बैंकिंग से यहाँ पे आप देखेंगे इनका 40,458 करोड़ जनरेट किए हैं, और ट्रेजरी से जो हमने बताया था कि गवर्नमेंट या बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं बैंक्स, तो उससे जो है इनका रेवेन्यू जनरेशन प्रेजेंट क्वार्टर में 36,973 करोड़ का है। होलसेल बैंकिंग मतलब जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी बैंकिंग से जो रेवेन्यू जनरेशन 21,450 करोड़ का। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है इनका उससे 12,070 करोड़ का है। जनरल इंश्योरेंस से इनका 6,897 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू प्रेजेंट क्वार्टर में जनरेट हुआ है, और यही ट्रेंड आपको लगभग पिछले क्वार्टर में भी देखने को मिलेगा, चाहे वो रिटेल बैंकिंग हो, कॉर्पोरेट बैंकिंग हो, या होलसेल बैंकिंग हो, या ट्रेजरी हो। ट्रेजरी में यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे, बट ओवरऑल देखेंगे तो सीक्वेंशियल बेसिस पे जो कंपनी की टोटल रेवेन्यू जनरेशन है वो डिक्रीज हुआ है, और उसका रीजन तो हमने जाना है कि जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें थोड़ा सा इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इसके बाद अगर बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे, डिपॉजिट्स है, इसका अगर एग्जैक्ट नंबर देखेंगे आप तो 14,26,150 करोड़ के आसपास का प्रेजेंट क्वार्टर में डिपॉजिट रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में डिपॉजिट ज़्यादा था 16,10,348 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर देखेंगे तो डिपॉजिट्स थोड़ा सा डिक्रीज हुए हैं, और इसी के साथ साथ टोटल कैपिटल भी बैंक का जो है डिक्रीज हुआ है, क्योंकि डिपॉजिट एक तरह से लाइबिलिटी काम करती है बैंक के लिए, तो लाइबिलिटी जो है बैंक की सीक्वेंशियल बेसिस या बोलिए क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज होते हुए दिखिए, जो कि अच्छी बात है। बट असेट जो है, जो एडवांसेस है, लोन्स है बैंक के, वो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों असेट्स और लाइबिलिटी दोनों में क्वार्टरली बेसिस पे या सीक्वेंशियल बेसिस पे डिक्रीज आपको देखने को मिला है, क्योंकि जो बैंक के एडवांसेस है प्रेजेंट क्वार्टर में 12,23,154 करोड़ के हैं, पिछले क्वार्टर में 13,41,076 करोड़ से थे। तो सीक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पे एडवांसेस में भी या लोन्स में भी कंपनी के डिक्रीज देखने को मिले हैं। ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात किया, तीन जो पैरामीटर्स मैंने बताया था कि क्रेडिट ग्रोथ कैसा रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ कैसा रहा है बैंक का, तो दोनों अच्छे रहे हैं, लगभग 2 डिजिट्स में ग्रोथ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों क्रेडिट और डिपॉजिट्स में। इसके साथ साथ एनपीए भी बैंक का डिक्रीज होते हुए दिखा है, लगभग 0.41% हो गया, जो कि पहले 0.45% के आसपास था। तो काफ़ी अच्छा, ये भी एनपीए में डिक्रीज भी होना काफ़ी अच्छा रहा। और जो एक्सपेंशन प्लान है इनके, ये भी काफ़ी पॉजिटिव है, ब्रांचेज जो है लगातार इनकी इंक्रीज हो रही हैं, एटीएम्स का जो पेनेट्रेशन है रूरल लेवल तक इनका पहुंच रहा है। उसके साथ साथ अब लास्ट में अगर ये देखें कि इसके साथ जो मार्केट के एस्टिमेट्स थे या ब्रोकरेज फर्म्स का इन रिजल्ट्स के बाद क्या कहना है, मार्केट के एस्टिमेट्स थे कंपनी के प्रॉफिट को लेकर, ये लगभग 11,400 करोड़ के आसपास का कंपनी जो है प्रेजेंट क्वार्टर में प्रॉफिट जनरेट करेगी, ऐसा मानना था कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का। बट बैंक ने जो प्रॉफिट जनरेट किया 13,557 करोड़ का, मतलब मार्केट के जो एस्टिमेट्स थे या कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के जो एस्टिमेट्स थे उसको यहाँ पर मार्केट ने बीट किया है। दूसरा जो जेम फाइनेंशियल, जिनका मानना था कि लगभग 11,530 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बैंक जनरेट करेगी, इसको भी जो इनके भी जो एस्टिमेट्स थे उसको भी बैंक ने अपने प्रॉफिट से बीट कर दिया है। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा बैंक का प्रॉफिट में, क्योंकि जो मार्केट एस्टिमेट, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था जिन फाइनेंशियल रिजल्ट्स को, उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बैंक ने अपने रिजल्ट्स दिए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने टारगेट्स भी फिक्स कर दिए हैं, जो भी प्रेजेंट में लगभग 1400 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक का। इसके टारगेट्स अब लगभग 1600 के आसपास अब सारे जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो तय कर रहे हैं। इसका मतलब लगभग 5 से 10% के आसपास का भी यहाँ पे आपको रिटर्न्स बनाने के इसमें चांसेस हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।